हेलो एवरीवन, स्टेनो सीरीज की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने पढ़ा था वर्णमाला और इस क्लास में हम जानेंगे कि व्यंजनों को जोड़ते कैसे हैं। व्यंजन मतलब क ख ग घ, जोड़ते कैसे हैं। तो इसे जोड़ने के कोई तो नियम होंगे, तो नियम हैं इसके। तो इसका नियम यही है कि जब हम लोग, जैसे देखिए ये पकड़ है, तो जब हम प लिखते हैं तो जब यहाँ पे ये ख़त्म होता है, प जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से दूसरा सेंटेंस हम, दूसरा वर्ड हम शुरू कर देंगे। तो क, तो यहाँ से हम लोग क लिखेंगे, फिर र, तो र ऐसे लिखाता है तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया पकड़। जैसे खटमल हो गया, तो खटमल, ख जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हुआ फिर वहीं से ट लिखेंगे, दूसरा वर्ड शुरू करेंगे, फिर तीसरा म यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ, फिर ल। हाथ नहीं उठाना है, मतलब जहाँ पे हम लोग, जैसे हम लोग ये लिख रहे थे, जैसे ख था, तो इसे लिखने के लिए हमें हाथ नहीं उठाना। जब पूरा लिख लेंगे तभी यहाँ पे हमें काटना है, ठीक है। चलिए जैसे चमचम, तो ये हो गया च म, अंतिम जहाँ पे वर्ड ख़त्म होगा वहीं से दूसरा वर्ड शुरू होगा। जैसे प न घ ट, घ को बाद में काटेंगे पूरा लिखने के बाद। जैसे छटपट, तो छ ट प ट, लास्ट में से काट देंगे। जैसे पटल, प ट ल। आप सारे व्यंजनों को पहले अच्छे से रिवीजन कर लें, सारे व्यंजनों को याद कर लें, तभी इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोटे बिंदु और मोटे डैश ये क्या है? ये व्यंजनों में मात्रा लगाने को ही हम लोग मोटे बिंदु और मोटे डैश कहते हैं। मात्रा यानी स्वर लगाना, ठीक है। जैसे देखिए, अगर किसी व्यंजन के पहले स्थान पे अगर हम मोटे बिंदु लगाते हैं तो उसे अ पढ़ेंगे, दूसरे स्थान पर अगर मोटे बिंदु लगाते हैं तो उसे ए पढ़ेंगे, तीसरे स्थान पर अगर मोटे बिंदु लगाते हैं तो उसे ई पढ़ेंगे। वैसे ही अगर किसी व्यंजन के पहले स्थान पर अगर हम मोटा डैश लगाएंगे तो उसे आ पढ़ेंगे, दूसरे स्थान पर मोटा डैश लगाएंगे तो उसे ओ पढ़ेंगे, और अगर तीसरे स्थान पर मोटा डैश लगाएंगे तो उसे ऊ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए क है, तो क के अगर पहले स्थान पर मोटा बिंदु है तो उसे अ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इसे अ पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर दूसरे स्थान पर है तो इसे ए पढ़ेंगे, और तीसरे स्थान पर है तो उसे ई पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर पहले स्थान पर मोटा डैश है तो उसे आ पढ़ेंगे, दूसरे स्थान पर मोटा डैश है तो उसे ओ पढ़ेंगे, और अगर तीसरे स्थान पर मोटा डैश है तो उसे ऊ पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि पहला स्थान कौन सा है और दूसरा स्थान कौन सा है। तो उसके लिए आपको, जैसे देखिए हमने लिखा ये क, तो जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं व्यंजन को लिखना, तो जहाँ से शुरू करते हैं उसका पहला स्थान ही उसे पहला स्थान कहते हैं, बीच में दूसरा स्थान कहते हैं और लास्ट में तीसरा स्थान कहते हैं। जैसे च लिखना स्टार्ट किए तो जहाँ से शुरू किए वहाँ 1 2 3, ट लिखना स्टार्ट किए तो जहाँ से शुरू किए उसको 1 2 3, प लिखना स्टार्ट किए जहाँ से शुरू किए वहाँ से 1 2 3, म लिखना स्टार्ट किए तो यहाँ से 1 2 3, न 1 2 3। यह देखिए जैसे नीचे से शुरू हो रहा है, तो नीचे से शुरू होगा तो इसे नीचे से शुरू करेंगे 1 2 3। र है तो नीचे से शुरू हुआ तो 1 2 3, ल है तो नीचे से ही शुरू हुआ है तो इसे 1 2 3, और ह है तो नीचे से शुरू हुआ है तो 1 2 3। जहाँ से व्यंजन बनना स्टार्ट हुआ है उसे पहला स्थान कहते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, पहले और बाद। ये पहले और बाद क्या है? तो जैसे देखिए हमने लिखा प, ठीक है, तो प में मान लीजिए कि यहाँ पर हम अ दे दिए, ठीक है। तो अ दे दिए तो यहाँ पे हम कैसे इसे लिखेंगे? तो जो पहले है उसे पहले लिखेंगे। जैसे स्वर पहले है, स्वर पहले, तो इसे हम पहले लिख देंगे अ, बाद में क्या है? व्यंजन है, तो अ प्लस क अक, प है अप हो गया ये, ठीक है। ये देखिए जैसे ट है, ट के जैसे हम बाद में दिए, ठीक है। तो ट के बाद में दिए तो पहले ट लिखेंगे, फिर उसके बाद स्वर लिखेंगे, ठीक है। तो फिर ट प्लस ए क्या हो जाता है? टे। जैसे च है
तो च के हम पहले दिए, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे व्यंजन लिखेंगे, सॉरी स्वर लिखेंगे। च पहले है तो पहले हम स्वर लिखेंगे। स्वर क्या है? ए। और फिर यहाँ पे च लिखेंगे, ठीक है, एच। जैसे य है तो य के हम बाद में दिए, बाद में, ठीक है। जो बाया है वो पहले, देखिए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम दिए, तो देखिए, तो पहले हम व्यंजन लिखेंगे य, फिर बाद में हम लोग ये लिखेंगे ई, य प्लस ई, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे क है तो क लिख दिए, पहले व्यंजन लिखें क्योंकि ये बाद में आ रहा है, ठीक है, और फिर बाद में ई, क प्लस ई, की। अगर हम किसी व्यंजन में पहले स्वर को लगाते हैं तो पहले उस स्वर को पढ़ेंगे, बाद में व्यंजन, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। अगर व्यंजन के बाद स्वर लगाते हैं तो पहले व्यंजन पढ़ेंगे फिर स्वर। जैसे देखिए इसमें है, पहले स्वर है तो पहले स्वर को लगाएंगे, पहले अ लिखेंगे, बाद में व्यंजन है तो क हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए पहले स्वर है तो पहले स्वर को लगा देंगे, लिखेंगे, फिर उसके बाद व्यंजन को लिखेंगे तो व्यंजन है क। इसमें देखिए पहले स्वर है इसमें भी, तो पहले स्वर लिखेंगे बाद में व्यंजन, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें पहले व्यंजन आ गया तो पहले व्यंजन लिखेंगे प, ठीक है। इसमें फिर उसके बाद स्वर लिखेंगे, प प्लस ए क्या होता है? पे, ठीक है। अब इसमें देखिए ट, तो पहले व्यंजन आ गया, बाद में स्वर आया है तो पहले बाद में इसको लिखेंगे तो ट प्लस ए, टे। अब इसके बाद इसमें देखिए पहले व्यंजन आया है य, और फिर बाद में स्वर आया है तो ए, य प्लस ए, ये। अब इसमें देखिए पहले स्वर है तो पहले स्वर लिख देंगे ई, लास्ट में क्या इसको कहते हैं? न, लास्ट में इसे न है, ठीक है। तो न लिखेंगे तो इन, ठीक है, इसे इन पढ़ेंगे, बड़ा छोटा जो भी हो। अब इसमें देखिए म, तो पहले म व्यंजन फिर बाद में स्वर, तो म प्लस ई, मी। च है तो पहले व्यंजन फिर स्वर, लास्ट में स्वर, म प्लस ई, मई नहीं, ची हो जाएगा, ची। च प्लस ई, ची। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।